जो पुतिन की शर्तें हैं, इसको लेकर टेंशन में है यूरोपीय देश। ये खबर आ रही है 87 साल के बाद यूरोप के लिए फिर से बड़ी अग्नि परीक्षा है। म्यूनिक जैसा समझौता दोहराना नहीं चाहता है यूरोप। दरअसल 1938 म्यूनिक समझौता हिटलर ने तोड़ दिया था। यूरोप को डर है कि रूस भी हिटलर जैसा कुछ करेगा। और वैसे भी यूरोप ना सिर्फ पुतिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं चाहता था, बल्कि यूरोप अपने लिए अगर सबसे बड़ा खतरा किसी को मानता है तो वो व्लादिमीर पुतिन को, रूस को मानता है। तो यूरोप का 87 साल पुराना डर रिटर्न्स कैसे, जरा समझिए। इसकी एक बड़ी वजह है। वो वजह क्या है? यूरोप का पुराना डर क्यों वापस लौट रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोप की सुरक्षा और नेतृत्व पर दरअसल एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये सवाल आपके जहन में भी तो आता होगा कि यूरोप इस जंग को बरकरार रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? पुतिन से समझौते के लिए यूरोप पर दबाव बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यूरोप नहीं चाहता कि हिटलर जैसी कोई ऐतिहासिक गलती दोहराई जाए। और इसी वजह से यूरोप का यह रुख सामने आ रहा है। 1938 म्यूनिक समझौते पर आज भी ब्रिटेन, फ्रांस पछताते। देखिए, तब हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का कुछ हिस्सा दिया गया था। हुआ क्या था, यह हम आपको बता रहे हैं। हिटलर ने वादा यह किया था कि किसी और देश पर अब वो आगे हमला नहीं करेगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि सिर्फ 6 महीने के बाद ही हिटलर ने अपना वादा तोड़ दिया। मार्च 1939 की वो तारीख है जब जर्मनी ने पूरा चेकोस्लोवाकिया वहां पर कब्जा किया। पोलैंड पर हमले से दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो भी हुई। तो देखिए, ये जो डर वापस लौट रहा है, इसकी बड़ी और वाजिब वजह है। हमारे सहयोगी मनीष झा रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद जून 2022 में G7 की बैठक को कवर करने जर्मनी के म्यूनिक गए थे। और म्यूनिक से आज हम आपको मनीष झा की वो रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उनके पास चलेंगे, क्योंकि मनीष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। यह बताना दिलचस्प होगा कि म्यूनिक शहर का दूसरे विश्व युद्ध के साथ एक गहरा नाता है। म्यूनिक शहर में ही हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई और यहीं से हिटलर को जर्मनी का ताज नसीब हुआ। इसके बाद सितंबर 1938 में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर यहीं पर एक समझौता किया था, जिसके तहत हिटलर को चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा भूभाग मिल गया। बदले में हिटलर ने मुसोलिनी और चैम्बरलिन के सामने यह एग्रीमेंट किया कि जर्मनी कभी यूरोप के किसी देश और खासकर ब्रिटेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हिटलर ने अपना वो वादा तोड़ दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और दूसरे अलायंस देश एक साथ हो गए और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन का जंग चल रही है, जब ऐसे समय में जब ये तय होना है कि क्या रूस की हालत भी दूसरे विश्व युद्ध के जर्मनी की तरह होगी, तब सभी नेता ये तय करने वाले हैं कि अब आगे पुतिन के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। साल 2022 की मनीष की म्यूनिक से यह रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। मनीष हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मनीष, यूरोप का डर बड़ा वाजिब नजर आता है। जो हिटलर ने किया, जो इतिहास जिसके बारे में आपने इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया, उसे देखकर, लेकिन हिटलर की पर्सनैलिटी और व्लादिमीर पुतिन, ये दो शख्सियतें भी तो अलग हैं। देखिए, बात तो सही है, लेकिन वो हिंदी में कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जो हिटलर के साथ हुआ था, वो गलती यूरोप के देश खास करके ब्रिटेन और फ्रांस दोहराना नहीं चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर एक बार हम पुतिन के सामने यहाँ झुक गए, एक बार हमने पुतिन की शर्तें मान ली, तो फिर इतिहास दोहराया जाएगा। पुतिन भी ठीक उसी तरह करेंगे जैसा कि हिटलर ने किया था। फिर पुतिन आज यूक्रेन के पर उसने हमला किया, कल के दिन में वो बाल्टिक कंट्री के छोटे छोटे कंट्री पर अटैक करेगा, फिर वो यूरोप के किसी और देश पर किसी और बहाने से अटैक करेगा, और फिर इसी के बहाने तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो दूसरा विश्व युद्ध म्यूनिक समझौते की वजह से हुआ है। अब वो वॉशिंगटन में या अलास्का मीटिंग के नाम पर तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना चाहते हैं। यही वजह है कि आज जेलेंस्की अकेले नहीं गए, बल्कि जेलेंस्की के साथ सभी वो यूरोप के नेता गए हैं, ताकि वो ट्रंप को समझा सके कि एक बार फिर वो गलती हमें नहीं करनी है। उस समय आप नहीं थे, उस समय हो सकता है आपका जन्म नहीं हुआ, लेकिन हमें वो इतिहास याद है, और वो गलती अगर हमने दोबारा की तो पुतिन भी ठीक उसी मोड में आएंगे। और कम से कम यूरोप के नेता की नजर में हिटलर और पुतिन में कोई फर्क नहीं है। ये बात तो आप देख ही रहे हैं उनके बयानों के आधार पर।